अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस सीरीज की पहली 3 इकसात में हमने आपको हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में बहुत ही ज्यादा अहम मालूमात देने की कोशिश की थी। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज की चौथी किस्त का आगाज करते हैं। दोस्तों, जब जंग के दूसरे दिन दोनों लश्कर सफे आरा हुए तो रोमियो का एक बतौरस नामी पहलवान मैदान जंग में निकला, जबकि दूसरी जानब मुसलमानों की तरफ से वामिस नामी एक नौजवान इसके मुकाबले को निकला था। जिसके बाद इन दोनों के दरमियान कुछ देर तक जंग जारी रही थी, लेकिन फिर वामिस के घोड़े ने ठोकर खाई और नीचे गिर पड़ा, जिस पर रोमी पहलवान ने आगे बढ़कर इसे गिरफ्तार किया और इसे अपने कैंप में छोड़कर वापस आने के बाद दोबारा से मुसलमानों को ललकारने लगा था। इसके बाद मुसलमानों की तरफ से ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। आपको बताते चले कि ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुशाबहत रखते थे, इसलिए रोमी सिपाही अपने बहादुर को खूब दाद दे रहे थे। लेकिन फिर इसी हलचल में बतौरस की खेमे की रस्सी टूट गई और इस खेमे में 2 सिपाही जो के वामिस के गिर्द पहरा दे रहे थे, इन्होंने घबराहट के मारे वामिस को रिहा कर दिया था, जबकि वामिस ने रिहा होते ही दोनों सिपाहियों को कत्ल कर डाला। इसके बाद इन्होंने खेमे में बतौरस की वर्दी पहनी और तलवार निकाल कर घोड़े पर सवार होकर रोमियो में चले गए। यहाँ इन्होंने जबला बिन एम को देखा जो कि अपनी कौम में बड़ी ही शान से टहल रहा था। इसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर जबला बिन एम पर तलवार का वार किया और घोड़ा दुराते हुए अपने लश्कर में आ मिला, जबकि दूसरी जनब ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बतौरस थक कर अपने अपने लश्कर में लौटकर वापस आ गए थे। जबकि हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहादुर के वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश हुए थे और इसे फतह की इलामत समझने लगे थे। जबकि उधर रोमियो में इस वाक़े से बहुत ही ज्यादा बददली फैल चुकी थी, क्योंकि जबला बिन एम का भतीजा मारा जा चुका था और हरकल को भी अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। चुनाचे इसने अपने एक गुलाम को, जिसकी शक्ल शुबहात इससे मिलती थी, इसे अपना ताज पहना दिया और खुद चुपके से कुस्तुनतुनिया रवाना हो गया। लेकिन फिर दूसरे दिन लश्कर इस्लाम ने सफे दुरुस्त करते ही हमला कर दिया था। आपको बताते चले कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन की सफों में घुस गए और वो जिस तरफ भी जाते दुश्मनों की सफे साफ कर दिया करते थे। कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस दिन इस कदर तीग जनी की कि दुश्मन के 70,000 आदमी कत्ल हुए थे और 40,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गिरफ्तार होने वालों में वो गुलाम भी शामिल था जिसे इन्होंने बादशाह समझकर गिरफ्तार किया था, क्योंकि जबला बिन एम खुद तो कुस्तुनतुनिया भाग चुका था और बाकी लश्कर भी तितर बितर हो गया और अंताकिया की फतह से कुल मुल्क शाम मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। दोस्तों, फतह अंताकिया के बाद सारे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए नवाही इलाके को फतह करना इंतहाई जरूरी था। चुनाचे हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मयसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मसरूक को शिमाल के पहाड़ी जिला की तरफ और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरियाए फरात की जानब रवाना किया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरियाए फरात का इलाका फतह करने में कोई भी मुश्किल पेश न आई, क्योंकि हर तरफ इनके नाम की शोहरत और दबदबा था और जो ही दुश्मन को की खबर होती तो वो दहशत के मारे बगैर मुकाबला किए ही हथियार डाल दिया करते थे। चुनाचे दरियाए फरात का इलाका फतह करने के बाद वो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आ मिले थे। दोस्तों, मयसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मसरूक की क़यादत में जो लश्कर रवाना हुआ था वो पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ 5वें दिन मुर्ज अल कबाइल की वादी में पहुंच चुका था। यहाँ आकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा रोमी लश्कर कुछ फासले पर डेरे डाले हुए है। सरदार लश्कर ने ये सोचा कि अगर हमने खुले मैदान में जाकर दुश्मनों का मुकाबला किया तो हमारे मुट्ठी भर सिपाही कुछ भी ना कर सकेंगे, इसलिए वो वहीं रुक गए। लेकिन फिर जब रोमियो को मुसलमानों के क़याम का पता चला तो वो मुसलमानों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद दूसरे दिन जामईन ने लड़ाई के लिए सफे आरा की। इस जंग में रोमियो को अपनी कसरत पर नाज था, लेकिन मुसलमानों को ये जंग कुव्वत ईमानी पर लड़ना थी।
मुजाहिदीन इस्लाम की ये छोटी सी जमात मजबूत और तवाना सर्दी कबाइल से लड़ने लगी थी, जबकि कुफार की कसीर तादाद की वजह से मुसलमान रोज बरोज शहीद होकर कम हो रहे थे। इसके बाद कुफार ये समझने लगे थे कि अगर हम इसी तरह से मुसलमानों को एक एक करके खत्म करते चले जाएं, तो एक न एक दिन मुसलमान हथियार डालकर अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मुजाहिदीन इस्लाम की ये मुख्तसिर जमात भला कैसे पीछे हट सकती थी। इसके बाद मुसलमानों ने एक कासिद हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रवाना किया ताकि इन्हें सूरत हाल से मतला किया जाए। चुनाचे जब कासिद ने इन्हें तमाम हाल सुनाया तो इन्हें बहुत ही ज्यादा रंज हुआ था और कुफार की कसरत और तंगो तरी कहानियों में मुसलमानों की बेकसी इनकी आंखों के सामने फिर गई थी। लेकिन फिर इन्होंने उसी वक्त अपने जर्नैलों को मशवरे के लिए तलब किया। इस मशवरे में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप मुसलमानों की हालत से हरगिज परेशान ना हो। मैं अभी फरात की मुहिम सर करके आया हूँ और जब मैंने ये सुना है कि मुसलमानों को बेर बकरियों की तरह ज़िबा किया जा रहा है, ये सुनकर मेरा खून खोलने लगा है। इन्होंने कहा कि वो मुजाहिदीन जो कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुए हैं, वो आज खून में नहा रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैंने ये सुना है कि उन्होंने अपनी तलवार के नीलाम तोड़ डाले हैं और आखिरी दम तक लड़ने का तहैया कर लिया है। इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए ये कहा कि काश मेरे घोड़े को भी पड़ लग जाए और मैं भी वहां पर पहुंच जाऊं। चुनाचे हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन ही 3000 जवानों को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा रवाना किया। ये घोड़सवार बिजली की सी तेज रफ्तारी के साथ सरहदी इलाके की तरफ रवाना हुए थे, जबकि दूसरी जानब जंग में मुसलमान अब तक बड़े ही हौसले से लड़ रहे थे। और इसी जंग के दौरान एक रोज रोमियो के एक बहुत बड़े पहलवान ने ये चैलेंज किया कि मुसलमानों की तरफ से कोई भी शख्स मेरे मुकाबले को निकले। इसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, जिस पर रोमी पहलवान हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घोड़े से खींच कर अपने लश्कर में ले गया। इस पर मुसलमानों के सरदार मयसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मसरूक मैदान में निकले और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए बड़ी ही शिद्दत से हमला करने लगे। लेकिन इसी हलचल में इन्हें दूर से गिरदो गुबार उड़ता दिखाई दिया और इसको देखते ही मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया, जिसको सुनकर रोमी पहलवान फौरन भागकर अपने लश्कर में वापस चला गया था। दोस्तों, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहुंचने पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और इस रोज फरीकैन ने मजीद जंग ना की और दोनों लश्कर अपनी क़यामगाह में वापस चले गए थे। उस रात खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग की तैयारी करते रहे थे और फिर दूसरे रोज लश्कर इस्लाम नहायत ही मुस्तादी से मैदान में निकला। रोमी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खबर सुनकर डर गए थे और इन्होंने फौरन ही सुलह का पैगाम भेज दिया था, जिसके जवाब में हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी तरफ से ये शर्तें हैं कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या जजिया देकर हमारी हिफाजत में आ जाओ, वरना ये तलवार जो कि कई रोज से तुम्हारे खून की प्यासी है, यही फैसला करेगी कि आगे क्या होगा। इसके जवाब में रोमियो ने सोचने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें 2 दिन का वक्त दिया था। इसके बाद दूसरे दिन जब लश्कर इस्लाम मैदान में निकला तो रोमियो की तरफ से बिल्कुल ही सुकूत था, क्योंकि वो रातों रात सब सामान छोड़कर भाग चुके थे। इसके बाद मुसलमानों ने सामान जंग इकट्ठा किया और वापस लश्कर इस्लाम में आ मिले। दोस्तों, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहशत ही इतनी ज्यादा थी कि दुश्मनाने इस्लाम पर इनका नाम सुनते ही लर्जा तारी हो जाया करता था। इसके बाद हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतह की खुशखबरी के साथ हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ्तारी की इतला दी थी, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरकल वालिया रूम को एक खत लिखा, जिसके जवाब में इसने बहुत ही ज्यादा तहाइफ के साथ हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस भेज दिया था। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि इस फतह के बाद इन तमाम अतराफ में मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया था और एक दफा फिर से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहादुरी और शुजाअत के साथ मुसलमानों को फतह दिलवाई थी। तो दोस्तों, ये थी वो इस्लामी खिदमात जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े जर्नैल ने अपनी जिंदगी में की थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि इन इस्लामी हीरोज के बारे में आजकल के मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा कम इल्म होता है। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस सीरीज से कुछ फायदा पहुंचा है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने इन इस्लामी हीरोज के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। इंशाल्लाह इस सीरीज की अगली और आखिरी किस्त में हम आपको हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के हवाले से चंद अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔